तो बाबू आप देखिएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है उसको एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन 5 कर रहा है कि सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर, क्या लिखा है बाबू, कॉसेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है को लागू करके। देखिए ये फार्मूला का यूज आगे चल के जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो इसका यूज करूंगा। और आपके पास क्वेश्चन दिया गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको प्रूफ क्या करना है बाबू, कॉस ए प्लस कॉट ए। तो आपने देखा ये क्वेश्चन था आपका, और मैं इसको आपको एकदम देहाती भाषा में सॉल्व करने का और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या कर रहा है कि सबसे पहले हम सुंदर सा क्या लिखते हैं बाबू, ट्रैकिंग एलएचएस। क्या लिखेंगे बाबू, ट्रैकिंग क्या लिखेंगे बाबू, ट्रैकिंग एलएचएस। सुंदर सा प्यारा सा मैंने क्या लिख दिया, ट्रैकिंग एलएचएस। इसका मतलब तो आपको खुद पता ही होगा कि ट्रैकिंग एलएचएस का मतलब क्या होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। और ट्रैकिंग का मतलब होता है पक्ष, किस हम एरिया से चल रहे हैं ना, किस क्षेत्र से चल रहे हैं। और हमें क्या करना है, एलएचएस से आरएचएस को क्या करना, प्रूव करना। आप पूछ सकते हो कि सर आप ऐसा ही क्यों करते हैं, आरएचएस क्यों नहीं करते, कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है बाबू, ये जो होता है ये एलएचएस में जो इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो फिट हो रहा है किसमें, एलएचएस से आरएचएस को प्रूव करने के लिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एलएचएस से आरएचएस को क्या कर प्रूव कर रहा हूँ। तो हम सुंदर सा फिर से एक बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतार देते, लिखेंगे कॉस ए, क्या लिखेंगे बाबू, कॉस ए माइनस साइन ए। क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस क्या लिख देंगे बाबू 1 बटा, फिर लिख देंगे कॉस ए, क्या लिखेंगे बाबू, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस क्या लिखेंगे बाबू 1। अब देखिए इसमें मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था कि अगर साइन कॉस नजर ना आता हो तो आप लोग कोई फार्मूला ऐसा लगा करके उसको साइन कॉस में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। लेकिन ये देखिएगा इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से साइन और कॉस क्या है, पधारे हुए हैं। हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, एकदम सिंपल सी है। इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बीच में देखिए ऐसा प्रश्न और भी आ सकता है कि कभी उठा करके कॉस को भी क्या करता है, बीच में कर सकता है। तो देखिए इस प्रश्न में जो बीच में रहेगा उसको क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब बोले सर अंश क्या होता है, हर क्या होता है। मान लीजिए सपोजेड कि ये 4 बटा मैंने 5 लिखा, क्या लिखा बाबू, 4 बटा 5। तो जो ये देख ले ये ऊपर वाला जो संख्या इसको हम अंश कहते, क्या कहते बाबू, अंश। और नीचे वाला जो होता है इसको क्या कहते बाबू, हर कहते, क्या कहते बाबू, हर कहते, क्या कहते हर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीच में देखो, बीच में साइन है, बीच में देखो साइन है। हम यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे अंश तथा क्या लिखेंगे बाबू, अंश तथा क्या लिखेंगे बाबू, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में किससे भाग देने पर, तो साइन ए करना है, साइन ए से भाग देने पर। क्या लिख देंगे बाबू, साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा कि अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर। तो हम क्या करेंगे बाबू, देखो ऊपर वाले को अंश कहते, नीचे वाले को हर कहते। तो हम क्या लिख देंगे बाबू कॉस ए बटा क्या लिखेंगे बाबू, साइन ए। क्या लिख देंगे बाबू, साइन ए प्लस दे देंगे, सॉरी माइनस क्या करेंगे, माइनस दे दिए। अब देखिए फिर क्या है बाबू, साइन ए, क्या है नूनू, साइन ए बटा क्या है बाबू, साइन ए। यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस दे दिए। फिर क्या लिखेंगे बाबू, 1 बटा साइन ए। क्या लिख देंगे, 1 बटा साइन ए। अब देखिए सुंदर सा बटा दिया गया, तो मैं भी क्या करूंगा, बटा दे दूंगा। ठीक है, दे दिए। फिर देखिए नीचे क्या है बाबू, कॉस ए, क्या है कॉस ए, किससे भाग देना याद होना चाहिए आपको, साइन ए से। किससे भाग दे रहे हैं, साइन ए से। प्लस दे देंगे। फिर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन ए बटा क्या लिख देंगे बाबू, साइन ए। क्योंकि देख रहे हो ना सब में साइन से भाग दे रहे हैं, माइनस दे दिए। फिर क्या लिखेंगे बाबू, 1 बटा क्या लिखेंगे। किसी बच्चे को समझने में यहाँ तक दिक्कत, अगर देखिएगा आप अगर इसको ऐसे सजा दिए तो देखिए कुछ कट रहा है ना। देखो साइन एस टाइम ननिवार चल गल खानू, कितना बच गल खानू, एक। फिर ये भी कट क्या कितना है, एक बच गल खानू ना। ये दोनों क्या होगा, आपस में कट के एक हो गया। आपको पता होना चाहिए, देखिए अब फार्मूला है कि cos a बटा sin a, फार्मूला क्या होता है, cot a। क्या होता है बाबू, cot a, यानी cos a बटा sin a इसका टू क्या होता है, cot a। मैं यहाँ पे अगर cot a लिख दूंगा तो कोई अचंबा वाला बात नहीं ना रहे बाबू। मैंने क्या लिखा, cot a माइनस दे दिया, कट के कितना आया था, एक दे दिया, प्लस। आपको पता होना चाहिए 1 बटा sin a फार्मूला क्या होता है, cos a का। क्या होता है बाबू, 1 बटा sin a का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा sin a का फार्मूला होता है cos a का। याद रखिएगा ये सब फार्मूला बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति के लिए। फार्मूला क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और आपको पता होना चाहिए कि लगभग 5 से 10 नंबर खाली आपको फार्मूलाज त्रिकोणमिति का आपको देखने का मिलेगा। आपको डिग्री चार्ट से रह सकता है, फार्मूलाज हो सकता है ना।
तो इसलिए देखिएगा 1/sin एक फॉर्मूला क्या होता है cosec है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं बताइए 1/sin के बदला cosec लिखूंगा तो बच्चा को टेंशन होगा, नहीं होना चाहिए। बटा क्या किया, बटा दे दिया। अब देखिए फिर देखिए cos बटा sin है, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि cos बटा sin है क्या होता है cot। यहाँ पर भी मैं क्या दूंगा cot लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। प्लस है प्लस दे दिया। फिर देखिए कट के कितना हुआ था एक, तो एक दे दिए माइनस। बताइए 1/sin एक फॉर्मूला क्या होता है cosec है, तो मैंने क्या लिख दिया cosec है, बराबर का चिन्ह दे देंगे ना एरो, क्योंकि देखिए ये चीज बहुत जरूरी था। जैसे आप लोग करते हो चंदन टीका बढ़िया से लगाते हो सब चीज साबुन उबुन लगाने वक्त, इसी तरह ये मैथ का क्या है, ये साबुन है ना, सरफ है, उसको सुरक्षा करने के लिए। अब देखिए आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो ये सिस्टम आपको अनकेजुअल नहीं देखने में लग रहा है ना, व्यवस्थित नहीं लग रहा है। हम क्या करेंगे इसको व्यवस्थित कर देंगे। यहाँ पे एक शब्द लिख देंगे, क्या लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, क्या लिखेंगे व्यवस्थित क्या लिखेंगे बाबू, व्यवस्थित करने पर ना, व्यवस्थित करने पर। तो देखो एकदम आसान भाषा में लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो चेक करने में ना, व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित क्या करेंगे, एक को उधर फेंक देंगे और इसको जाति वाला को एकदम सटा देंगे। हम क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे क्वाटे, क्या लिखेंगे बाबू क्वाटे, और देखिए प्लस इसके सामने प्लस दे दिए, क्या लिखेंगे cosec, क्या लिखेंगे दोनों cosec, क्या लिखेंगे बाबू cosec ना, तो क्या लिखेंगे cosec बटा, फिर नीचे क्या है बाबू, नीचे भी उसी सगा लिख देंगे, क्या लिख देंगे क्वाटे, क्या लिखेंगे क्वाटे, और क्या लिखेंगे माइनस cosec, क्या लिखेंगे बाबू cosec, और प्लस कितना देंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए -1, सॉरी कितना, सॉरी नहीं सही है बाबू, क्या है सही है ना। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखिए -1 है, क्या करेंगे -1 दे दिए, कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो फिर इधर चिल्लाओ, क्योंकि जगह का अभाव है इसलिए मैं इधर जगह ले लेता हूँ ना, इधर क्या करता हूँ, इधर आपको साबित करके दिखाता हूँ। आप अगर गौर से देखोगे, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया कि सर्व समीका का लागू करके, तो यहाँ पे सर्व समीका का यूज होगा। अब थोड़ा हम सर्व समीका पे चर्चा कर लेते हैं। सर्व समीका आपके पास लिखेंगे, सर्व समीका क्या लिखेंगे बाबू, का सर्व समीका का प्रयोग करने पर, सर्व समीका का प्रयोग करने पर। अब देखिए सर्व समीका का प्रयोग थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, दिया गया आपको cosec स्क्वायर है, क्या दिया गया बाबू cosec स्क्वायर है, और बराबर क्या दिया गया बाबू 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अगर ये चतुर प्लस के ना कि ये माइनस के ना, cot स्क्वायर क्या है प्लस में, इधर आकर के माइनस में। आप देखिए cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, इधर कितना बच गया बाबू 1। अब देखिए यहाँ से एक नया फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बताइए बन गया नया फार्मूला। अब बताए नया फार्मूला बन गया तो हम क्या करेंगे, यूज कर देंगे, क्या करेंगे यूज करेंगे। तो हम इसको क्या करते सुंदर से वहां पे लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ सजा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख दूंगा क्वाटे, क्या लिखेंगे बाबू क्वाटे, क्या लिखेंगे cosec, माइनस है तो माइनस दे दिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1 होता है तो क्या 1 के बराबर ये नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1, तो 1 बराबर भी तो हम कह सकते हैं कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। बताइए ये 1 के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरे एक समीकरण को दे सकता हूँ ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, क्या करेंगे बाबू ब्रैकेट ले लिए, और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे cosec स्क्वायर, क्या लिख देंगे बाबू cosec स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाता है cot स्क्वायर, क्या होता है cot स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को, बटा है तो मैं क्या करूंगा सुंदर सा बटा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हो। अब नीचे वाला को छेड़छाड़ नहीं करना। बोले सर मैं यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन वो क्या होता है कि आपको थोड़ा दिक्कत करेगा ना, इसलिए सॉल्यूशन करने में मैंने ऊपर वाले को लिया, और नीचे वाले को हम क्या करेंगे सेम टू सेम उतार देंगे, जो है उसको उतार दीजिए। क्वाटे माइनस cosec माइनस क्या हो जाएगा बाबू cosec, और प्लस कितना दे 1। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर गौर से देखोगे कि यहाँ पर फिर फार्मूला एक लग रहा है, बार बार मैं आपको फार्मूला बोलते हैं याद करके रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने पिछले वाला भी क्वेश्चन में आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एनी डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा क्वाटे, क्या लिखूंगा बाबू क्वाटे प्लस cosec ए, ठीक है माइनस। अब देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार लिखेंगे cosec, क्या लिख देंगे बाबू cosec प्लस क्वाटे, क्या लिख देंगे क्वाटे,
और एक यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, क्या करेंगे ब्रैकेट ले लेंगे, ले लिए ना। फिर यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू कि एक बार लिख देंगे cos A के, क्या लिख देंगे बाबू cos A के, और माइनस क्या लिख देंगे cot A, क्या लिख देंगे बाबू cot A। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बटा छोट बटा दे दो, यहाँ से यहाँ तक क्या करोगे बटा दे दो, सोच ठीक। अब नीचा में की चतुर, नीचा में चतुर cot A माइनस cos A के, माइनस क्या है बाबू cos A के, और बस कितना है 1। अब कारण भी दे देंगे, कारण ताकि उसको पता चल जाए कि विद्यार्थी एकदम गहराई से पढ़ के आया ना। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया, तो लिख देंगे, चूंकि क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू फार्मूला क्या यूज किए थे, ए प्लस बी इंटू क्या किए थे, ए माइनस बी। तो बच्चा को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ तक समझ गए लो, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पर चतुर cot A प्लस cos A के, यहाँ पर भी की चतुर cos A के प्लस cot A, एने रहे चाहे एने रहे, बात तो वही है ना, दोनों एक ही चीज है। हम की करबो, ये कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं इसको कॉमन, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, और कॉमन उस स्ट्रक्चर में लिया जाता है जिस स्ट्रक्चर में दोनों चीज क्या हो, दोनों अवयव मौजूद हो। यहाँ पर देखिए cot है, इसमें भी cot है, इसमें भी cos A है, इसमें भी cos A है, मैं इसको क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। मैं यहाँ से क्या किया बाबू कॉमन ले लेता हूँ, किसको, तो कॉमन ले लूंगा cos A के, किसको बाबू cos A के, और प्लस cot A को ब्रैकेट ले लो। अब देखो cos A के प्लस cot A, यहाँ पर भी क्या है cos A के प्लस cot A। आज दोनों भाग में कट जीते नहीं करते हो, अरे भाई इसी गले ननिवार, इसी गले ननिवार कट करता था गल खुले। बताइए हम यहाँ पे एक लिखेंगे तो कोई टेंशन, अब बताइए ये माइनस है कि नहीं है, माइनस यहाँ लिखा हुआ आपको दिक्कत। अच्छा बच क्या गया बाबू, आपके सामने बच गया, ये क्या बच गया cos A के, क्या बच गया बाबू cos A के, और क्या बच गया बाबू माइनस cot A। कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबू रे, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, कोई दिक्कत बाबू, चलो गुड बहुत अच्छा। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे फिर बटा दे देंगे, ये देखिए ये है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे cot A माइनस cos A के, माइनस cos A के, और प्लस कितना लिख देंगे दोनों 1। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जीवन भर याद रखिएगा, जब ब्रैकेट के पहले माइनस हो तो कोशिश करना ये माइनस सबसे अंदर कर देना, ठीक है। यानी कभी भी अगर इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आवे और ब्रैकेट के पहले माइनस नजर आवे तो माइनस को क्या करना, सभी ब्रैकेट वाले अंदर अवयव से गुणा कर देना है। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस को अंदर वाले से सबसे क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। लिख देंगे यहाँ पे cos A के, क्या लिखेंगे बाबू cos A के, प्लस क्या लिखेंगे दोनों cot A, और ब्रैकेट है ब्रैकेट ले लिए। अब देखो एक है तो एक लिख दिए, माइनस से गुणा कर, देखो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू cos A के, क्या हो जाएगा cos A के, और माइनस माइनस क्या होता है वो प्लस, क्या हो जाएगा बाबू cot A, क्या हो जाएगा cot A। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बटा है क्या करेंगे बाबू बटा दे दिए, कोई दिक्कत। आप लोग थोड़ा सीधा करिएगा, हम लोग को जगह का अभाव है इसलिए मैं टेढ़ा कर दिया, कोई दिक्कत। चलिए नीचे में छेड़छाड़ नहीं करना, जो है सेम टू सेम उतार दीजिए, cot A माइनस cos A के, क्या हो जाएगा cos A के, प्लस कितना हो गया 1। कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अच्छा अब देखो, अब नूनू सब जाके तू नन हुआ, देखो cot A से cot A ननिवार चल गल खानो, ठीक है कट गल खानो। अब देखो माइनस cos X माइनस cos A कट गल खानो। अब देखो एक जो प्लस में जो प्लस में कट गल खानो, कट गल खानो। अब देखो आपको प्रूव्ड क्या करना था बाबू, प्रूव्ड करना था cos A के प्लस cot A, क्या आ गया cos A के प्लस cot A। हम यहाँ पे सुंदर सा क्या लिख देंगे, लिख देंगे cos A के, क्या लिख देंगे बाबू cos A के प्लस cot A, क्या लिख देंगे बाबू cot A। यहाँ पे लिख देंगे RHS, क्या लिख देंगे बाबू RHS प्रूव्ड, क्या लिख देंगे प्रूव्ड। अब बताइए आपको कोई दिक्कत किसी को, आराम से 5 नंबर दे देगा। ऐसे बना देते हैं आप अगर एग्जाम में, उसको हिम्मत ना है एग्जामर का आपका नंबर काट ले, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे द्वारा बताया गया एक भी जो पैराग्राफ है ऐसा हो नहीं सकता है कि आप नहीं समझे होंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को बढ़िया से समझे होंगे, मुझे आशा है। तो अगर समझ गए हैं तो मेरे चैनल SMS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए 10 के नाम से जो है, और बेल आइकन दबा दीजिए।